हाथरस में करीबन 121 लोगों की जान चली गई भगदड़ में। आप समझते हैं कि वो घटना कैसे घटी। ऐसे ही क्या है, इन बाबा के हर सत्संग में भगदड़ होती है। वो कैसे होते हैं ये समझने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर, कैसे हाथरस में 121 लोग मारे गए, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे ये कौन थे और इनकी प्रार्थनाएं कैसी होती थी, आप समझते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, खेत है, क्लियर है। यहाँ पर इन्होंने सत्संग रखा है और करीबन करीबन मान के चलो कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, 1 लाख 2 लाख, बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, क्लियर है। क्योंकि पब्लिक क्या है, आपको पता ही है, जब थोड़ा असहज महसूस करती है तो वो चाहती है कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्हें दिलासा दे। यानी वो या तो वो भगवान पे भरोसा करती है या फिर जो भगवान का क्या है प्रवचन करते हैं वगैरह उनके ऊपर भरोसा करती है। तो बाबाओं पे लोगों का भरोसा इसीलिए बढ़ जाता है। क्लियर। उसी कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि जैसे कि मान के चलो ये हाईवे है, क्लियर है, और ये जो है ये क्या है, आपका गांव का कच्चा रास्ता है या बहुत छोटा रास्ता है, क्लियर। तो लोग क्या करते हैं, उन्हें रिसीव करने आते हैं जब उन्हें पता चल जाए कि बाबा आने वाले हैं, तो क्लियर है। उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 4 लोगों की लाइन मोटी मोटी लग जाती है और ये पूरी मोटी लंबी लाइन चलती है। ये करीबन करीबन 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है जो कच्चे और छोटे रास्ते होते हैं, ठीक है। और वेट करते हैं घंटों खड़े होकर। उसके बाद क्या बाबा यहाँ से हाईवे से आते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है, सब क्या सोचते होंगे कि भाई उतरेंगे पैदल चलेंगे, नहीं, वो गाड़ी से आते हैं अपनी, अर्ज में नहीं है। और यहाँ पर जैसी गाड़ी मुड़ती है रुकते भी नहीं है, अर्ज में नहीं, फटाक सीधे क्या है गाड़ी तेजी से चलती है और पब्लिक फिर उनके पीछे दौड़ती है। और ऐसे ही सभी प्रकार की घटनाएं जो घटती हैं उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास क्या एक ज्वाइन करने का भी ऑप्शन है, क्लियर है। जिससे क्या है आपको जो हमारी वीडियो है आरएस में वो प्रायोरिटीज दी जाएगी, क्लियर है। तो ज्वाइन करने से बहुत बेनिफिट होते हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति ज्वाइन कर सके हमने सिर्फ 29 रुपीज रखे। आरएस में आपको हाईएस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, आप लोएस्ट पे कीजिए। और जब वो दौड़ती है तो बहुत सारे लोग गिरेंगे भी, कि कोई बुजुर्ग होता है, कोई बच्चा होता है, कोई औरत होती है इसमें, या लड़का भी हो तो वो भी गिर सकता है। और इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जब वो गिर जाता है तो ये नहीं पब्लिक उसको उठाए, वो सिर्फ ऊपर चढ़ के निकल जाती है। और ये आंखों देखी की बात है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर पे क्या, और ये पूरा सिलसिला वहां पहुंचने तक होता है, समझ में आ रहा नहीं। फिर वहां सत्संग होता है, फिर उसके बाद वापस आते समय भी यही स्थिति रहती है, जब पब्लिक भागती है उन्हें छोड़ने के लिए, जैसे ही वो मंच छोड़ते हैं वो। और हाथरस में भी कुछ लगभग ऐसा ही हुआ। बात समझ में, जैसे ही उन्होंने मंच छोड़ा अर्ज में, पब्लिक उन्हें क्या है रिसीव करने के लिए, मतलब समझ छोड़ने के लिए क्या है भागी, अर्ज में। और इम्पैक्ट ये पड़ा कि वहां पर एक भगदड़ मच गई अर्ज में, जिसमें लोग बहुतेरे मारे गए, समझ में आए। क्योंकि जो हुड़दंग मचाने वाले लोग होते हैं अर्ज में वो तो तेजी से दौड़ते हैं, बात समझ में। तो इस स्थिति में ये क्रिएट हुआ और जिसमें भारत वो क्या होता है, हाथरस में 121 लोग मारे गए। नेक्स्ट नंबर पे, और ऐसा क्या इन बाबा के हर सत्संग में भगदड़ होती है। तो इस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, तो इस स्थिति में क्या, या तो उन्हें पैदल जाना चाहिए जिससे पब्लिक आराम से चले, या फिर उन्हें क्या है पब्लिक को इकट्ठा ही नहीं होने देना चाहिए। मुझे लगता है उन्हें अच्छा लगता है कि पब्लिक उनके पीछे दौड़ती है वो, और इसमें अच्छी बात है, आपके फैन फॉलोइंग है यार। इसमें आप ये भी तो सोचो कि वो लोग बेचारे कितनी बुरी तरह गिर रहे हैं और ये बहुत सालों से हो रहा है, अर्ज में नहीं है, पर तब लोग घायल होते हैं, चोट लगती है, अर्ज में नहीं है, इतनी मृत्यु नहीं होती जो इसी। और क्या पता इतने पॉपुलर हो कि 2-4 लोग बीच में मरे हो आरएस में तो वो न्यूज तक ना बनी हो। ये तो बहुत ज्यादा लोग मर गए इसलिए एक न्यूज बनी है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे, ये कौन थे, तो ऐसा माना जाए फौज से रिटायर्ड व्यक्ति थे, अर्ज में नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे इन्होंने सत्संग किए, लोगों को अपने प्रवचन दिए, अब लोगों के बीच ये पॉपुलर होने लगे। और इन्होंने प्रार्थनाएं कैसे रखी, प्रार्थनाएं वो प्रार्थनाएं थी अर्ज में जो 5वीं क्लास में हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, अर्ज में इतनी शक्ति हमें देना, अर्ज में दाता की मन का विश्वास, तो इन्होंने अपना नाम ले लिया था साकार विश्व हरि, अर्ज में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, ये टोटल क्या था, उनकी कहानी थी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। नेक्स्ट नंबर पे, वहां अंदर क्या है बाहर कैसे चल रहा है ऐसे में उनका जिक्र अब इसमें हम नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप चाहें तो हमारे क्या है चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।